ये जी कल बलवान फौजी जी हैं हमारे, जो सामाजिक स्तर पे अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं। इनके पास फ़ोन कॉल आती है, इनको धमकियां मिलती हैं, तो पूरा हमारा सामाजिक संगठन और पूरी महेंद्रगढ़ के जो भी संगठन है, हम इसकी पुरजोर विरोध करते हैं कि इस तरीके से हमारे सामाजिक और क्रांतिकारी विचारों को दबाया नहीं जा सकता। चाहे हमें गोलियां खानी पड़ो, इस समाज के लिए जान तक देनी पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं है। किसी माई के लाल में कोई हिम्मत नहीं है। हम शहीद हो जाएंगे, एक शहीद होता है बॉर्डर के ऊपर जाकर, और हम समाज के लिए शहीद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु हमारा जो दिल की भावनाएं समाज के प्रति जुड़ी हुई है, सामाजिक स्तर पर हम काम कर रहे हैं, उनको कोई दबाया नहीं जा सकता। क्योंकि इस तरीके के प्रवृत्ति के लोग अब इन हमारे विचारों को दबाना चाहते हैं कि आगे सामाजिक स्तर पर काम ना करें, ये आगे ना आए, इनको पहले ही दबा दिया जाए। परंतु अब दबाने का तो कोई मतलब नहीं। जिसको गोली मरवानी है मरवा दे सीने में हमारे, और जो भी बलवान फौजी के मरवा दे, और जो जो क्रांतिकारी भाई हमारे साथ जुड़े हैं उनको किसी भी सूरत में हम दबने वाले नहीं हैं। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है हमारी तरफ कोई आंख उठा के भी देख सके, क्योंकि हमने गलत नहीं कर रहे। ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जो भगवान ने हमें भेजा है उसका ताउम्र जब तक सांस रहेगी हम निभाते रहेंगे। ये हमें कोई दबाव में लाने की कोशिश किसी भी प्रकार की ना की जाए। तो स्ट्रेचर पर चारपाई पर ले जाने की बात कर रहे थे। चारपाई पर तो ऐसी जी धमकी दी गई है, चारपाई पे ले जाएंगे इन लोगों को। ऐसे फौजी साहब को इनको धमकी मिली है कि आपके साथ बहुत ही गलत हो जाएगा, तो हम इसका विरोध करते हैं। भाई आप लोग कुछ नहीं कर सकते, पूरा समाज इनके साथ खड़ा है। ऐसी धमकी नहीं चलेगी। ये लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता है, तो अपने विचार हर आदमी सामाजिक स्तर पे रख सकता है, समाज के प्रति अच्छा बेहतरीन काम कर सकता है। तो इनका हम पूरा विरोध करते हैं। इस तरीके का जो फ़ोन करते हैं, धमकियां देते हैं, इनके पूरा समाज भर्त्सना करता है। देखिए, जिस तरह से अभी हाल ही की एक घटना का पर अगर हम गौर कर लें तो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। वहीं जो गृह मंत्री जी भी और हरियाणा पुलिस भी ये कह रहे हैं कि हम भय मुक्त प्रदेश की स्थापना कर रहे हैं और किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं। वहीं इस तरह से लगातार किसी भी राजनेताओं को धमकियां मिलना और दिन दहाड़े इस तरह की घटना का घटित हो जाना, क्या कहेंगे? क्या कानून व्यवस्था प्रॉपर तरीके से बीजेपी सरकार प्रदेश में मेंटेन कर पाई है? हम तो ये कहते हैं कि जी इस तरीके की धमकी मिल रही है, पूर्ण रूप से प्रशासन अपना काम करे और जो जो इसमें दोषी है उनको गिरफ्तार करके अंदर डालने का काम करें। उनमें जो जो धाराएं लगती हैं, जान से मारने की धमकियां तक दी गई हैं, उनको सभी को गिरफ्तार करके और अंदर ठोके। उनको किसी भी सूरत में उनको बख्शा नहीं जाए और जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूछ लो। जी फौजी साहब, किस तरह से क्या मामला है? एक जो धमकी मिलने का मामला जिसकी ऑडियो चली हुई है, क्या है ये मामला? ये मेरे पास कल सुबह 10:15 बजे एक मिस कॉल आती है और थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद कॉल आता है और वो ये कहता है कि भाई आप लोकसभा चुनाव लड़ोगे, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मैंने कहा भाई कौन हो आप? जब बोला हम गुंडाराज हैं और हम महेंद्रगढ़ आएंगे और आ करके आपकी लोकसभा में मदद करेंगे। तो मैं बोला भाई मैं तो लोकसभा चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। तो उन्होंने फिर फ़ोन कट कर दिया। मैं आगे बोलता रहा कि भाई मैं कुछ 2 शब्द और आगे आएंगे। फिर थोड़ी देर बाद फिर कॉल आता है। फिर उसने ये कहा कि बोला आपको, उसने गाड़ी दे करके बात की थी कि आपका ऐसा हालत कर देंगे कि आप ना चुनाव लड़ने लायक रहोगे और एक भी वोट नहीं लेने देंगे। तो ऐसा उन्होंने मतलब खूब अपनी भड़ास निकाली है कि भाई आपकी लोकप्रियता है, हम ये कर देंगे, मतलब गाली गलौज के साथ। आपने देखा भी है वो। तो फिर कटने के बाद फिर एक बार फिर फ़ोन आता है और फिर वो कहता है कि हम आपको इतनी मार मारेंगे कि आपको घर वाले खाट पे डेड बॉडी लाश लेकर के जाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को क्यों मारोगे ऐसे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने हिसाब से, हमारा गुंडाराज है और गुंडाराज के हिसाब से हम चलते हैं, हमें कोई वो नहीं कर सकता। फिर उसके बीच में कुछ गालियाँ, माँ बहन बेटी की, जो तुम्हारा घर परिवार ये कर देंगे, वो कर देंगे और चुनाव में तुम्हारी ऐसी हालत कर देंगे, तुम्हें कोई मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, ऐसे करके कई प्रकार के ड्रामे क्रिएट किए उसने। फिर उसके बाद मैं वो फ़ोन नंबर लेकर के SHO साहब के पास आया कल। तो SHO साहब ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद
एसएचओ साहब ने बताया कि ये राजस्थान का कोई नंबर है। तुरंत उसकी डिटेल निकाली मैंने, जो छोटी मोटी जो फ़ोन ऊपर नीचे होकर के रिकॉर्डिंग हो सकती थी वो की, और वो एसएचओ साहब को पेश की है। पेश करने के बाद एसएचओ ने तुरंत वो करके और आगे नंबर राजस्थान का बताया, लेकिन उस टाइम फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। स्विच ऑफ आने के बाद फ़ोन का ऐसा उसके बाद मेरे ख्याल से ओपन नहीं हुआ, ना मैंने कॉल करके देखा है। अभी हम थाने में आए हैं और एक एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमें जो जान से मारने की धमकी आई है, और 25 फरवरी का मैंने जन्मदिन मनाया था, उसमें जो हज़ारों की संख्या में लोगों ने आकर के प्यार दिया, जो सपोर्ट दिया है, उसको भयभीत होकर के कहीं न कहीं ये या तो विपक्ष की चाल हो सकती है, और जैसे नफे सिंह राठी जी का मामला था, वो भी राजस्थान से ही कॉल आई थी, और वो भी इनेलो के पूर्व नेता थे। मैंने भी इनेलो से पूर्व का लोकसभा चुनाव लड़ा हुआ है, तो मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा कि भाई क्या मामला है। ना मेरी उस नंबर से आज तक बात हुई है, ना मेरी उस टाइप की आवाज़ से आज तक बात हुई है, ना मैं उसको जानता हूं। और एक छोटी सी फ़ोटो दिखाई गई है जिसमें वो ट्रू कॉलर के माध्यम से निकलती है, तो वो मैं फ़ोटो आपको दिखाता हूं कि क्या है वो मतलब ये बंदा है। तो इस बंदे का बंदे से मतलब सिर्फ उस ट्रू कॉलर में जो उस नंबर पे डीपी लगी हुई है उससे ये निकाली गई है। और अभी हम एसएचओ साहब को, पुलिस अधीक्षक को, डीजीपी हरियाणा को और अनिल विज जी को ये बाई मेल भी किया है, और अभी हार्ड कॉपी यहाँ पर एसएचओ साहब को देके रिसीविंग लेकर के और सुरक्षा की भी मांग की है कि पुलिस सुरक्षा दी जाए, और मेरे को एक लाइसेंस भी दिया जाए हथियार का, क्योंकि अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से, कल न जब साथ रहता है तो आदमी के पास एक पावर रहती है। और मैं फौजी आदमी भी हूँ, और कुछ चलाने की एक्टिविटी सारी चीज़ें हम जानते हैं, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट लाइसेंस की है, उसकी भी हमने उसमें डिमांड की है। जिस तरह से आपने कहा है कि इसमें विपक्ष की भी भूमिका लगती है, तो क्यों लगता है आपको कि इसमें विपक्ष की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? क्योंकि उस बंदे ने और कोई बात नहीं की, आपकी लोकसभा में मदद करेंगे ये कहा, तो मैंने कहा कि लोकसभा का तो चुनाव ही नहीं लड़ रहा मैं। जब उसने ये कहा कि उसको किसी ने, जिसने भी बताया होगा, किसी भी व्यक्ति ने, तो उसने ये कहा है कि भाई ये चुनाव लड़ेगा, तो वो लोकसभा समझ रहा था, आने वाला टाइम लोकसभा का नज़दीक जी। तो मैंने मना कर दिया, तो उसने फ़ोन काट के मेरे ख्याल से उस बंदे से पूछा है कि ये तो मना कर रहा है लोकसभा, फिर उसने बताया होगा कि ये तो विधानसभा, तो उसके बाद उसने वो दूसरी प्रक्रिया शुरू कर दी। दूसरी बात, मेरी और किसी प्रकार का किसी से दुश्मनी नहीं है, राजनीति रूप की वो सारी बातें कर रहा है। लास्ट मोमेंट तक और फर्स्ट से लेकर के उसने सिर्फ चुनावों की बात की थी, आपको एक वोट नहीं लेने देंगे, आपको चुनाव नहीं लड़ने देंगे, आपका जीना हराम कर देंगे, आपको मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। तो और इस प्रकार की हम राजनीति क्या समझे, क्योंकि एक लोकल में आज की तारीख में महेंद्रगढ़ में एक फौज का सिपाही और नॉर्मल व्यक्ति, किसान का बेटा, एक पहली बार कोई बढ़िया ढंग से तैयारी कर रहा है। तो हो सकता है जो आज तक 45 साल में ये होता आया है कि जो भी नेता बोलना चाहे, अपने लोकल उठना चाहो, इन्होंने ड्रा करके, पैसे से धमका करके किसी तरह से भी बैठाने की कोशिश की है। लेकिन मैं फौज में शहीद नहीं हुआ, मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं महेंद्रगढ़ के लिए शहीद हूँ, और जो गोली मारने वाला, धमकी मारने वाला भाई है, वो मैं भाई सीना चौड़ा करके रखता हूँ। आप जब आओ, जहाँ बुलाओ, मैं आ जाऊँगा, वहाँ मरने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं शहीद हो सकता हूँ लेकिन पीछे नहीं हटूँगा। आपने कहा कि इन्होंने पहले भी डरा धमका करके जो कोई भी नया नेता मैदान में आना चाहता तो उसको बिठाने की कोशिश, तो इन्होंने क्या कहना क्या चाहते हैं? यही 45 साल से जो राज कर रहे हैं इन्होंने, क्योंकि आज तक वो जातिवाद की राजनीति करते हैं, और वो दूसरा मामला, आप समझदार हैं सारी चीज़ें, क्योंकि अभी तक जब तक हमारे सामने नाम क्लियर नहीं आ जाए हम किसी का नाम नहीं ले सकते। जो आपने मतलब से मांग करी है इसकी? हाँ, मैंने सुरक्षा, मेरी जो पुलिस सुरक्षा के लिए और गन का लाइसेंस के लिए। ठीक है। नमस्कार, तस्वीरें आपको सदर थाना महेंद्रगढ़ से दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि बलवान फौजी जो कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, इनके साथ साथ इनके जो समर्थक हैं वो भी मौजूद है। और बता दें, हाल फिलहाल में इनको जो धमकी है जान से मारने की वो दी गई है। हालांकि अभी मामला जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है। क्या कुछ इस मामले में रहने वाला है, इस मामले की असल सच्चाई क्या है और असल में इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या इरादे हैं, इनके बारे में अभी खुलासा होना बाकी है। लेकिन जो तस्वीरी रिपोर्ट है वो आपको सदर थाना महेंद्रगढ़ से दिखाई जा रही है। अब आप इस सारे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें। और तस्वीरों के माध्यम से देखिए, लगातार उनके जो समर्थक हैं वो भी उनके साथ हैं।
मांग की गई है यहाँ पर एक जो हथियार का लाइसेंस है उसकी भी, और इसी के साथ साथ जो पुलिस सुरक्षा है उसकी भी मांग की गई है। आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि कितनी संजीदगी के साथ पुलिस इस मामले को सॉर्ट आउट करती है, क्या कुछ रहने वाला इस मामले में। फिलहाल एक जो भाई है उनसे भी हम जुड़ेंगे। जी क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, अजय नाम है, गांव खेड़ा से हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। क्या कहेंगे इस सारे मामले को लेकर? हमें पता चला कि भाई बलवान फौजी को इस तरह से धमकी आई है। सुनते ही हम तुरंत आए। ऐसे इलाके में कैसे कोई किसी को धमका सकता है, गुंडागर्दी कर सकता है? ये प्रजातंत्र है, इसमें किसी की आवाज़ को कैसे दबाया जाएगा? भाई बलवान फौजी अपने भाई राजनीति के उसमें है और अपने इलाके की आवाज़ उठाते हैं और सबकी मदद करते हैं। तो ये थोड़ी है कि उसको कोई भी धमका देगा या कोई भी इस तरह का कर देगा। ये इलाका का सुनना थोड़ी है। हम भाई के साथ हैं, भाई की मदद में हैं, और जहाँ भी भाई कहेंगे वहाँ भी इनके साथ में छाती से छाती लगा के खड़े रहेंगे। ऐसे कोई इलाके की मान सम्मान को नहीं गिरने देंगे। धन्यवाद। क्या उसने धमकी दी होगी? अब ये पता नहीं, मेरे को तो सूचना लगी है, गांव में से पता चला, मैं तुरंत आया और भाई के साथ है हम। ऐसे अकेला थोड़ी छोड़ेंगे। हमारे इलाके के, हमारे भाई सामाजिक का और राजनीतिक का कार्यकर्ता है, समाज के बीच में रहते हैं। समाज के काम करने वालों को इस तरह से धमकाया जाएगा, इस तरह की धमकियां दी जाएंगी, ये बिल्कुल गलत है। इसका हम खंडन करते हैं, विरोध करते हैं और भाई के साथ खड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार पुलिस प्रशासन से हम डिमांड करते हैं कि इसकी त्वरित कार्रवाई करी जाए, इसका संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द पता करा जाए कि ऐसे कौन से जो लोग हैं जो हमारे बलवान भाई फौजी को इस तरह की धमकियां दे रहे हैं और इस तरह का हमारे इलाके पर इस तरह का गलत अनैतिक दबाव डाल रहे हैं। इसके पीछे कौन ताकते हैं, कौन ये सब करवा रहा है? इसके लिए हम पुलिस प्रशासन हरियाणा सरकार से मांग करते हैं इसकी बिल्कुल कार्रवाई करी जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो और पता चले कि कौन आदमी है इस तरह के जो इस तरह के इलाके की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। बलवान फौजी के द्वारा आशंका जताई गई है कि इसमें जो विपक्ष है उसका भी हाथ हो सकता है, क्या कहेंगे इस पर? ये तो उसमें पुलिस कार्रवाई, प्रशासन पुलिस की कार्रवाई में तफ्तीश में पता चलेगा कौन है, और ये जो भी है हम उनका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। इस तरह की नहीं होनी चाहिए। ठीक है।